Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you all are doing well and enjoy my fan fictions. So let's start our fan fiction journey. ये प्लीज़ लेट मी डाई का 30 एपिसोड है. प्रीवियस पार्ट में हमने देखा था कि सिचैन और हुसैन दोनों ही वांगजी को लव के बारे में एक्सप्लेन कर रहे थे. सो लेट्स स्टार्ट आवर न्यू चैप्टर. हुसैन ने और सिचैन ने दोनों ने मिलकर वांगजी को अच्छी खासी लव के बारे में इंफॉर्मेशन दे दी थी और वांगजी भी बहुत सारी चीज़ें समझ चुका था. अब वांगजी के चेहरे पर भी एक सेटिस्फैक्शन स्माइल थी और जिसे देखकर हुसैन और सिचैन खुश हो गए थे. सिचैन तो अपने ओमेगा पर बहुत प्राउड फील कर रहे थे क्योंकि जो बातें सिचैन वांगजी को समझा नहीं पा रहा था वो बातें हुसैन ने बहुत अच्छे और बहुत सिंपल वर्ड्स में वांगजी के दिमाग में डाल दी थी. सो सिचैन इस बात से खुश थे. हुसैन ने वांगजी की तरफ देखा और कहा, आई होप कि तुम समझ चुके होंगे. सो अब तुम जा सकते हो. वांगजी ने नोट किया और वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ गया, पर तुरंत हुसैन की एक लाइन ने उसे अपनी जगह पर ही फ्रोज कर दिया और वो हुसैन की तरफ पलटा. हुसैन ने कहा, मेरे ख्याल से तुम्हें खुद के साथ वक्त बिताने की ज़रूरत है. वांगजी ने हुसैन की तरफ देखा और एक क्वेश्चनिंग लुक दिया. तब हुसैन ने कहा, मेरा मतलब है, मुझे लगता है तुम्हें अकेले में वक्त बिताना चाहिए, तब बाद में तुम विंग के पास जाना. सिचैन और वांगजी दोनों को भी हुसैन की इस बात का मतलब समझ में ही नहीं आया. तो वांगजी ने डायरेक्टली हुसैन से पूछा, क्या मतलब है? तब हुसैन वांगजी की तरफ बढ़ा और उसने कहा, तुम्हें खुद को यह समझाने की ज़रूरत है कि तुम विंग के लिए फील करते हो. जब तुम्हारा दिल ये समझ जाएगा तो वो तुमसे कुछ सवाल पूछेगा और तुम्हें उन सवालों के जवाब देने होंगे. तुम्हें खुद को पहले कुछ सवाल जवाब करने होंगे. कुछ सवाल तुम्हारा दिमाग पूछेगा जिसके जवाब तुम्हारे दिल को देने होंगे और कुछ सवाल तुम्हारा दिल पूछेगा जिसके सवाल तुम्हारे दिमाग को देने होंगे. तुम अपने वर्ड्स को लेकर बहुत वीक हो वांगजी. तुम्हें ज़रूरत होगी विंग को समझाने के लिए वर्ड्स की, और वो सारे वर्ड्स तुम्हारा दिल और तुम्हारा दिमाग तुम्हें समझाएगा. तुम्हें ये समझने की ज़रूरत है कि विंग तुम्हारी लाइफ में क्या मायने रखता है, और जब ये बात तुम्हारा दिल और दिमाग समझ जाएगा तब ये बात तुम विंग के सामने अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाओगे. अगर तुम खुद कॉन्फिडेंस होंगे अपनी फीलिंग्स को लेकर तो तुम विंग को भी वो सारी बातें समझा पाओगे. तब वांगजी ने कहा, मुझे नहीं समझ में आया फिर भी. तब हुसैन ने एक स्माइल के साथ कहा, वांगजी, ये बात तुम तब समझोगे जब तुम खुद को कुछ सवाल पूछोगे. तुम जो अब तक कहते आ रहे हो ना कि विंग मेरा है, विंग मुझसे दूर नहीं जा सकता, विंग मुझसे बिलोंग करता है, तुम्हें इन सारे वर्ड्स के मीनिंग्स को समझना होगा. तुम विंग को क्यों खुद के पास रखना चाहते हो, ये सवाल तुम खुद से पूछो. और जब तुम्हें तुम्हारा ये दिल उन सवालों के जवाब देगा तो वो जवाब जाकर तुम विंग को देना. मतलब विंग तुम्हारी फीलिंग्स को और तुम्हारे इमोशंस को समझ जाएगा. तुम्हें विंग को अभी मॉरली और इमोशनली सपोर्ट करना होगा, और ये तब होगा जब तुम खुद को इमोशंस को समझ पाओगे. तुम्हें खुद को फीलिंग्स को और खुद से ऑनेस्ट होना होगा. तुम्हें खुद की फीलिंग्स को लेकर श्योर होना होगा. तब जाकर तुम विंग को अपनी पूरी बातें समझा पाओगे. वांगजी ने कहा, पर यह सब कैसे होगा? तब हुसैन ने कहा, मैंने कहा ना, जाओ और अकेले में वक्त बिताओ. तुम एक जगह कहीं शांति से बैठो, खुद को वक्त दो, और जब तुम्हें उन सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे तब विंग के पास जाना. तब तुम्हें कुछ भी सोचकर विंग के सामने बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तुम्हारा दिल हर चीज़ का जवाब विंग को अपने आप देगा. बस तुम्हें विंग की आंखों में देखना होगा.
पर ये सब तब होगा जब तुम यहाँ से, हुसैन ने वांगजी के हार्ट पे पॉइंट करते हुए कहा, यहाँ से खुश होगे, यहाँ से तुम विंग को फील कर पाओगे और तब तुम विंग को अपनी फीलिंग्स को अच्छी तरह से एक्सप्रेस कर पाओगे। सो जाओ, अकेले में बैठो, बाद में तुम्हारा दिल और दिमाग वो सारे काम कर देगा और तुम्हें अच्छी तरह से सारी चीज़ें भी समझ में आ जाएगी। वांगजी ने नोट किया और वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ गया, पर उसने तुरंत आकर हुसैन को टाइटली हग किया। ये शायद वांगजी की लाइफ में फर्स्ट टाइम था कि उसने खुद जाकर किसी को हग किया था। हुसैन भी इस बात पर थोड़ा सा शॉक हो गया, पर फिर भी उसने वांगजी को हग बैक किया। वांगजी ने हुसैन से दूर होते हुए कहा, थैंक यू वेरी मच। हुसैन ने जस्ट नोट किया। वांगजी अब सिचान की तरफ पलटा और उसने सिचान को भी टाइटली हग किया और कहा, भाई मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। तब सिचान ने कहा, हाँ तुम सब कुछ ठीक कर दोगे। तब वांगजी ने थोड़ा सा दूर होते हुए कहा, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा ना। तब सिचान के चेहरे की स्माइल हल्की सी कहीं ना कहीं गायब हो गई, पर फिर भी उसने अपने चेहरे पर वही स्माइल को फिर से लाते हुए कहा, मेरा भाई ज़रूर सब कुछ कर लेगा। तब वांगजी ने कहा, हाँ इस बार मैं विंग को नहीं, उसके दिल को अपने पास कैद करके रखूँगा। सिचान ने यह सुनकर आई रोल किया और कहा, कम ऑन, अब तो उसे अपनी कैद से रिहा करो, बस विंग के दिल को अपने पास रखो, कैद करके रखने का क्यों सोच रहे हो। तब वांगजी ने कहा, अगर मैं उसे कैद करके रखूँगा तभी तो वो भागेगा नहीं ना भाई, वरना हो सकता है वो किसी और से प्यार करने लगे। तब हुसैन ने पीछे से जवाब देते हुए कहा, अगर ये दिल किसी पर एक बार आ जाए ना तो बिलीव मी, उस इंसान से नफ़रत करना इतना आसान नहीं होता और किसी और से प्यार करना इतना ज़्यादा भी आसान नहीं होता। कभी कभी हम मजबूर हो जाते हैं जिससे हम प्यार करते हैं उसे नफ़रत करने के लिए, पर बिलीव मी तब भी इंसान का दिल उसी इंसान से नफ़रत करता है, वो किसी और से प्यार नहीं कर सकता। मतलब एक तो उसके दिल में नफ़रत होगी या प्यार होगा। इसीलिए तुम जाओ और उसके प्यार को हासिल करो। मुझे नहीं लगता विंग तुमसे नफ़रत करता है, इसीलिए वो तुमसे प्यार बहुत आसानी से करेगा। बस तुम विंग को अच्छी तरह से अपने बारे में या अपनी उन सिचुएशंस के बारे में एक्सप्लेन करना और फिर सब ठीक हो जाएगा। वांगजी ने नोट किया और उसने फिर से सिचान को हक किया और वो वहाँ से जाने के लिए मुड़ गया। अभी वो उस कैबिन के उस ग्लास डोर की तरफ गया ही था कि अचानक हुसैन की वॉइस उसे सुनाई दी। हुसैन ने चेयरफुल टोन में कहा, वैसे मैंने सुना है कि रेड रोजेस विंग के लिए विंग को बहुत पसंद है। वांगजी तुरंत पलटा। उसने हुसैन को एक स्माइल दी और कहा, और मैं इस इंफॉर्मेशन का पूरा यूज़ करूँगा। हुसैन ने नोट किया और वांगजी हंसते हुए उस कैबिन से बाहर चला गया। हुसैन पलटा तो उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि अब तक सिचान के चेहरे पर जो स्माइल थी वो गायब हो चुकी थी। हुसैन ने सिचान की तरफ देखा और कहा, क्या हुआ? अभी तो तुम्हारा भाई हंसते हुए बाहर गया, तो तुम अचानक नाराज क्यों हो गए? तब सिचान ने कहा, सब कुछ ठीक होगा ना, मुझे डर लग रहा है। हुसैन के चेहरे की स्माइल भी हल्की सी फीकी पड़ गई और उसने कहा, किस बात का डर? तब सिचान ने कहा, वांगजी के लिए मुझे डर लग रहा है। अगर विंग नहीं समझ पाया तो, अगर विंग ने वांगजी को रिजेक्ट कर दिया तो वांगजी सह नहीं पाएगा। तब हुसैन ने स्माइल के साथ कहा, और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि वांगजी विंग को रिजेक्ट ही करेगा? तब सिचान ने कहा, तुमने ही तो कहा ना कि वांगजी ने जो विंग के साथ किया उस बात से विंग ज़्यादा गुस्सा है। तब हुसैन ने कहा, क्या मतलब? तब सिचान ने अपनी बात को एक्सप्लेन करते हुए कहा, मतलब वेंचाओ, तुमने कहा कि
विंग इस बात से गुस्सा है कि वांग जी ने विंग को वेंचाओ के हवाले किया। तो अगर ये बात सच है तो क्या विंग वांग जी को आसानी से माफ़ कर पाएगा? तब हुसैन ने कहा ऑब्वियसली कर पाएगा, क्योंकि विंग खुद उन सब सिचुएशन से गुजर चुका है। सिचान ने एक क्वेश्चनिंग लुक से हुसैन की तरफ देखा। तब हुसैन ने एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा, विंग ने बचपन में बहुत कुछ देखा है और 10 साल का बच्चा अगर इतना अच्छे से सोचकर डिसीजन ले सकता है तो बिलीव मी, विंग वांग जी की कंडीशंस भी समझ पाएगा, क्योंकि जियांग चैंग के मामले में विंग ने भी कुछ ऐसा ही किया था। जियांग चैंग को बचाने के लिए विंग ने भी खुद को सेक्रीफाइस किया था, तो वो वांग जी की सिचुएशन समझ पाएगा। तब सिचान ने तुरंत कहा यही तो प्रॉब्लम है कि विंग ने ये सब जियांग चैंग के लिए किया, खुद के लिए नहीं। और मुझे नहीं लगता कि विंग जैसा ओमेगा, जिसे खुद की प्राइड पर इतना ज़्यादा भरोसा है, वो ऐसा कुछ खुद के लिए करेगा। मतलब विंग उस सिचुएशन में मरना ज़्यादा पसंद करता वेंचाओ के हवाले होने से। तब हुसैन ने एक स्माइल के साथ कहा, पर वांग जी विंग से प्यार करता था, जिस वजह से वांग जी विंग को मरते हुए नहीं देख सकता था, इसीलिए उसने ये सब किया। और ये सब बस विंग को समझना होगा, और ये विंग तब समझेगा जब वांग जी उसे अच्छी तरह से समझा पाएगा। तुम्हें लगता है ना कि वांग जी समझ चुका है और वो विंग को समझा पाएगा? तब सिचान ने कहा, टू बी ऑनेस्ट मैं नहीं जानता, क्योंकि वांग जी पहले से ही अपनी वर्ड्स को लेकर इतना अच्छा नहीं रहा। वो तो बेवकूफ़ है, वो खुद की फीलिंग्स को तक समझने में उसे इतने दिन लग गए। मुझे डर लग रहा है उन दोनों के लिए, क्योंकि वो दोनों भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ इन 2 महीनों में बहुत सी डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। तब हुसैन ने कहा, तुम बहुत ज़्यादा नहीं डर रहे हो? तब सिचान ने कहा, हाँ, क्योंकि मैंने आज वांग जी को स्माइल करते हुए देखा। उसके फेस पर एक जेन्युइन स्माइल थी विंग का नाम लेते हुए। मुझे डर है कि कहीं मैं अपने भाई को खो ना दूँ। तब हुसैन ने कहा, तुम बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हो? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मुझे पूरा यकीन है इस बार वांग जी पर। मुझे यकीन है कि वांग जी विंग को अच्छी तरह से अपनी बातें, अपनी फीलिंग्स और अपने इमोशंस समझा देगा, और वो दोनों जल्द ही सही भी हो जाएंगे, एक साथ भी हो जाएंगे। सो डोंट वरी। तब सिचान ने कहा, आई होप सो। तब हुसैन ने कहा, वैसे तुम लैंस भी बहुत गधे नहीं होते? तब सिचान ने हुसैन की तरफ देखा और कहा, क्या मतलब? तब हुसैन ने कहा, मतलब तुम और तुम्हारा भाई बिल्कुल सरीखे हैं। एक ने अपनी फीलिंग्स को कन्फेस नहीं किया, तो एक ओमेगा को अपनी फीलिंग्स बतानी पड़ी, तब जाकर उसने उसे एक्सेप्ट किया। और दूसरा अपनी फीलिंग्स को लेकर इतना कंफ्यूज है कि उसने ओमेगा को ही कैद करके रखा है। मतलब बहुत वियर्ड हो तुम दोनों। तब सिचान ने कहा, तो क्या हुआ? नहीं समझ में आता हमें। हम वैसे भी बस एक ही बार ज़िंदगी में प्यार करते हैं, तो हमें नहीं समझ में आता कि प्यार को एक्सप्रेस कैसे करना है। तब हुसैन ने कहा, एग्जैक्टली, एक्चुअली ये सच है। तुम लैंस एक ही बार प्यार करते हो, पर उस प्यार को एक्सप्रेस तुम एक बार भी नहीं करते। हम ओमेगास को ही तुम लोगों के दिमाग में ये डालना पड़ता है। तब सिचान ने कहा, तो क्या हुआ? तुम समझ तो गए ना कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ? तब हुसैन ने कहा, तुम समझे नहीं थे, मुझे तुम्हें समझाना पड़ा था, वो भी बहुत मुश्किल से। तब सिचान ने जस्ट अपनी आइज़ रोल की। तब हुसैन ने कहा, और तुम्हारा भाई वो भी सरीका है, उसने तो अपने प्यार को ही कैद करके रखा है, और उसे अब समझ में आ रहा है कि वो उससे प्यार करता है। मतलब गजब हो तुम लोग। तब सिचान ने कहा, अब बस करो। हुसैन ने कहा,
हाँ हाँ ठीक है। और दूसरी तरफ अपना वांगजी, वो बहुत खुश था। उसने हुसैन की बातों के बारे में सोचा था और कहीं ना कहीं वो हुसैन की बातें समझ भी चुका था। उसने अपनी कार को एक शांत जगह पर पार्क कर दिया और वो कार से बाहर आ गया। वो एक गार्डन था जिसमें हर तरफ बहुत सारे फ्लावर्स खिले हुए थे। एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल था। भले ही दोपहर का वक्त था पर बहुत शांति थी उस जगह पर। वांगजी वही पेड़ के छाँव में एक बेंच पर बैठ गया और वो हुसैन की बातों को सोचने लगा। उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी। उस खूबसूरत माहौल में जब वांगजी ने अपनी आंखें बंद की तब जैसा कि हुसैन ने कहा था, उसका दिल और उसका दिमाग आपस में ही बातें करने लगे और वांगजी को बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए। वांगजी बहुत देर वहाँ बैठा, करीबन 2 से 3 घंटे। अब बहुत लेट हो चुका था। वांगजी ने अपनी आंखें खोली, उसने एक डीप ब्रेथ ली और उसके चेहरे पर बहुत बड़ी स्माइल आ गई। उसने अपने आप से ही विस्पर करते हुए कहा, सब ठीक हो जाएगा, वो मेरा होगा, वो सिर्फ मेरा होगा। इतना बोलकर वो वहाँ से फिर से अपनी कार की तरफ आ गया। उसने रास्ते में से चॉकलेट्स और रेड रोजेस का एक बड़ा सा बुके बाय किया और वो फिर से मेंशन की तरफ निकल गया। करीबन 1 से 1.5 घंटे बाद वांगजी फाइनली मेंशन में पहुंच चुका था। उसके आंखों में चमक थी, होठों पर स्माइल थी और आज वो बहुत ज़्यादा ही खुश लग रहा था। वांगजी के हाथों में रेड रोजेस का वो बुके था और चॉकलेट्स थी और वो मेंशन में एंटर किया। उसने विंग को आवाज़ लगाई पर विंग नहीं आया। एक मेड वांगजी के सामने आई और उसने वांगजी को बो करते हुए कहा, किंग लिटिल मास्टर गार्डन एरिया में है और चिरैन सर से बात करने गए हैं। वांगजी ने नोट किया आज उस मेंशन की सारी मेड्स और सर्वेंट्स बहुत ज़्यादा शॉक थे, क्योंकि ऑब्वियसली एक कोल्ड पर्सन जिसने आज तक स्माइल तक नहीं किया, उसके चेहरे पर आज बहुत ज़्यादा खुशी है। कोई भी देखकर शॉक हो ही जाएगा। वांगजी बहुत खुश था और वो तुरंत मेंशन के गार्डन एरिया की तरफ भागने लगा। लगभग वो भाग रहा था। वो बहुत खुश था विंग के लिए, बहुत एक्साइटेड था अपनी फीलिंग्स को विंग को बताने के लिए। वो भागते हुए जैसे ही मेंशन के बाहर पहुंचा, सामने का नज़ारा ने वांगजी का खून खौलने पर मजबूर हो गया। वांगजी बहुत गुस्सा हो गया था सामने का नज़ारा देखकर। उसका खून खौल रहा था और उसकी आंखों में वो खून उतर भी आया था। उसके हाथ में जो चॉकलेट्स और रेड रोजेस का बुके था वो नीचे गिर गया और उसने अपने हाथों की मुट्ठियाँ टाइटली कस ली। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था और उसके अंदर का अल्फा अपने आप ही ग्रॉल करने लगा और वो वांगजी पर हावी होने लगा। ऑब्वियसली अपने ओमेगा को किसी और अल्फा के ऊपर लेटे हुए देखना वांगजी के लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल भी था और बहुत ज़्यादा हर्ट भी वांगजी को ये सारी सिचुएशन कर रही थी, क्योंकि सामने विंग एक अल्फा के ऊपर लेटा हुआ था। विंग की पूरी बॉडी गीली थी और उसने जो वाइट शर्ट पहनी हुई थी वो पूरी तरह से विंग के बॉडी पर चिपक चुकी थी, जिस वजह से विंग की बहुत सी बॉडी रिवील हो रही थी। वांगजी बहुत गुस्सा हो गया था और उसने अपने अल्फा वॉइस में ही लगभग चिल्लाते हुए कहा, विंग। और वो लगभग भागते हुए विंग के पास आया। तब तक विंग और वो अल्फा दोनों भी खड़े हो चुके थे। वो अल्फा तो वांगजी की अल्फा वॉइस सुनकर ही डर से काँप रहा था और विंग साइलेंटली वहाँ खड़ा हुआ था और उसने अपनी नज़रें नीचे कर रखी थी। वांगजी ने तुरंत अपना कोट निकाला और विंग को उस कोट से कवर कर दिया और उसने विंग का हाथ पकड़ा और लगभग
खींचते हुए वो विंग को मेंशन के अंदर लेकर आ गया। उसने विंग को अपने रूम में लेके गया और विंग को लगभग नीचे फेंक दिया। वांग जी बहुत गुस्से में था और ये बात उसका ऑरा और उसके फेरोमोन्स विंग को समझा रहे थे। वांग जी ने उस रूम का डोर बंद कर दिया और उसे अच्छी तरह से लॉक करने के बाद वो विंग की तरफ मुड़ा। विंग वांग जी के एक झटके की वजह से नीचे फ्लोर पर गिरा हुआ था और उस रूम में वांग जी के फेरोमोन्स बहुत कम वक्त में ही भर गए थे, जिस वजह से विंग की बॉडी शिवर कर रही थी। वो डर रहा था। वांग जी का ऑरा, उसकी वो अल्फा वॉइस और वांग जी के वो डोमिनेटेड फेरोमोन्स विंग को बहुत ज़्यादा डरा रहे थे। विंग काँप रहा था पर फिर भी उसकी नज़रें नीचे थी और वो अपनी जगह से नहीं हिला था। वांग जी विंग के करीब आने लगा पर फिर भी विंग अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिला। So enough for today. Let's take a break. Next chapter in next video. If you like my explanation, like, comment and subscribe my channel. Hopefully you all are enjoying this journey. Goodbye. Take care. Enjoy your beautiful life.